अमेठी जिले के तहसील तिलोई में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। इस तरह के मामले हर ग्राम सभा में हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वोटर लिस्ट के मामले में चर्चित ग्राम सभा रामनगर ही बना रहा। बता दें कि रामनगर ग्राम सभा में एक ही परिवार के कई लोगों का नाम गायब है, जो कि कई वर्षों से वोट डालते आए हैं। यहीं पंचायत चुनाव 2021 में वोटर लिस्ट अंतिम सूची में भी इनका नाम नहीं है। नाम नहीं होने से बीएलओ को मूल रूप से दोषी माना जा रहा है। जो अनुपूरक सूची आई तो उसमें विलोपन कर दिया गया है। इसके जवाब में परिवार के सदस्यों ने एसडीएम के पास इसकी शिकायत करने पहुंचे, तो एसडीएम ने बीएलओ तिलोई से मिलने के लिए कहा। जब परिवार के सभी सदस्य ने वीडियो से लिखित शिकायत दी, तो परिवार ने जिले के मुखिया व मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी से न्याय की गुहार भी लगाई। पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी तो हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इश्तियाक अहमद, कहाँ के रहने वाले? मौजा रामनगर, तहसील तिलोई, जिला अमेठी। क्या मामला है आपका? हमारा आधार में हमारा नाम कटा दिया गया लिस्ट में। अभी आधार कार्ड में कि उसमें वोटर लिस्ट में? वोटर लिस्ट में। अच्छा। और आज कम से कम 40-45 साल के हमारा रहने वाले हम लोग यहाँ के, और पूरा 14-15 आदमी के पूरा लिस्ट नाम हमारा कटा दिया गया। आपके पूरे परिवार का नाम कटवा पूरा दिया? परिवार का नाम हमारा कटा दिया गया। शुरू से ही रहते थे, आधार कार्ड सब कुछ यही था? हाँ, आधार कार्ड यहाँ का, हर चीज हमारा यहाँ का है। अच्छा। जांच कर रहा है सब चीज। कौन आया था? बिल्लू साहब ने नाम कटा दिया। अच्छा, तो बिल्लू साहब ने क्या कहा? साहब, क्या नाम है आपका? अल्ताफ हुसैन। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम रामनगर, तहसील तिलोई, थाना मोहनगंज और जिला अमेठी। क्या मामला है, क्या परेशानी? ये वोटर लिस्ट में जो है हमारा नाम काट दिया गया है, और आज जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जहाँ हमारा वोटर लिस्ट अभी तक नाम था, ये आखिरी लिस्ट में जो है हमारा नाम हटा दिया गया। अच्छा, सिर्फ आपका ही हटाया गया कि? नहीं, हमारे पूरे परिवार का है। अच्छा, हमारे चचा हैं, हमारे 2 चचे हैं और बुआ हैं, बुआ के लड़के हैं। इन लोगों का सबका नाम हटा दिया गया। सबसे ज्यादा जो है अभी बेलो साहब आए थे, जब तक तो था, उसके बाद बोले कि जो है नहीं, सब कुछ ठीक है, ठीक रहेगा। और अब देखो बेलो साहब ने हटवा दिया पूरा नाम। जैसा क्या है? हाँ? अमेठी से राजनारायण सिंह की रिपोर्ट। एटा के जलेसर के तहसील सभागार में सुबह 11 बजे से एसडीएम एसपी वर्मा की अध्यक्षता में मीडिया कर्मी, थाना प्रभारी जलेसर विकास मित्तल, व्यापार मंडल अध्यक्ष लोकेंद्र पाठक, तहसीलदार आर.के. तिवारी, तहसीलदार आर.के. त्यागी के साथ ही प्राथमिक समुदाय स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.पी. राठौर, डॉक्टर पवन शर्मा के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें कोरोना के बढ़ते प्रकोप से कैसे बचा जाए, इस सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, जिसमें सभी के द्वारा एक स्वर में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का भी नारा दिया गया। साथ ही उप जिलाधिकारी जलेसर एसपी वर्मा द्वारा सभी थाना प्रभारियों को 2 दिन का समय दिया गया है, ताकि थाना क्षेत्र में लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को सूचित किया जा सके। अगर 2 दिन बाद यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के कहीं पाया जाता है तो उसे 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दूसरी चीज, हम सब मास्क लगाते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे पास बढ़िया सा अच्छा सा मास्क ही है। हमें अपना नाक को बंद करना है, हम हवा से कर सकते हैं, लेडीज दुपट्टे से भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि बढ़िया सा अच्छा हमारे को मास्क ही है। अभी तक इसकी कोई भी दवा नहीं हो पाई है, टीका ही है इसका। लोग कहते हैं कि टीका होने का कोई बात नहीं, टीका कभी बिगड़ नहीं है। अरे टीका कैसी होती है? इसकी एप्लीकेशन मान लीजिए 80% है, इसका मतलब ये होगा कि 100 लोगों को हम वैक्सीन देंगे, तो 20 लोग प्रोटेक्ट हो जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे व्यापार से संबंधित लोग बैठे हैं, अगर आपको पूरा ये बना दें कि बिना मास्क के किसी कोई सामान नहीं देंगे, तो उससे भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। हम लोग अपने वाहनों से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और चेहरे पर मास्क लगा कर निकले, क्योंकि वो पुलिस जहाँ तक खड़ी होती है वो मास्क लगा देती है, उसके बाद जैसे ही पुलिस नहीं देखती है वो लोग बिना मास्क के चलते फिरते रहते हैं। तो जबरदस्ती तो हम लोग भी नहीं कर पाएंगे, और कितने लोगों का हम चालान कर देंगे जब तक आदमी के अंदर से ये भावना जागृत नहीं होगी कि हमें कोरोना से बचाव करना। एटा से राघवेंद्र अगरिया की। सिद्धार्थनगर में त्रिशती पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर आज आम आदमी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव प्रभारी दिल्ली विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी
पंचायत चुनाव में अपने 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जिले के विभिन्न वार्ड में जारी की है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरी शक्ति के साथ लड़ेगी। जिस तरह दिल्ली में केजरीवाल सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश में उसी तरह काम हो और जनता को सुविधा मिले। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में प्रदेश में कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे जनता को कोई सुविधा हो। अगर जनता का सहयोग प्रदेश में हमारी पार्टी को मिला तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और अन्य सुविधा दिल्ली की तरह देने का संकल्प। आप सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज जनपद संत कबीर सिद्धार्थनगर में 20 लोगों की प्रथम सूची जो है आम आदमी पार्टी जनपद सिद्धार्थनगर में जारी किया है। 20 अन्य लोगों की सूची हम कल और जारी करेंगे। 5 सीटों पर हम समीकरण के हिसाब से अलग अलग लोगों को समर्थन दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी जनपद के सभी सीटों पर अपनी उपस्थिति में जो है चुनाव लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था के हालात है वो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। पीछे आपने देखा कि 10 दिनों के अंदर गोरखपुर जनपद मुख्यालय में 10 हत्या की घटनाएं हुई, जिसमें बहुत कुछ अभी तक जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं किया जा पाया है। आप इसके जंगल राज का एक उदाहरण देखिए कि माननीय सांसद हैं संत कबीर नगर के, उनके भाई को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा बुरी तरीके से पीटा गया, उनको मारा गया, घायल किया गया, लेकिन अभी तक जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। जब जनप्रतिनिधि और उनके परिवार इस सरकार में सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के क्या हालत होंगे ये आप जो है समझ सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ आज कोरोना के बढ़ते हुए मामले जितने पूरे देश में देखे जा रहे हैं, उसमें दिल्ली में कल 18,000 केस आए, लेकिन दिल्ली सरकार ने सभी के लिए जो समुचित बेड की व्यवस्था है, समुचित इलाज की व्यवस्था है, आदरणीय केजरीवाल जी के नेतृत्व में करने में सफल रही है। कल 4500 लखनऊ में केस आए हैं और पूरे के पूरे लखनऊ में लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा है, लोग बुरे हालात से गुजर रहे हैं, लोगों को गाड़ियों में बैठ करके ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर रात गुजारना पड़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश में योगी जी के सरकार में चिकित्सा व्यवस्था के हालात हैं, जबकि कोरोना का ये दूसरा दौर है। पहले दौर में भी कोई भी चिकित्सा व्यवस्था के जो मूलभूत ढांचा है उसको सुधार करने में सरकार ध्यान नहीं दे पाई। किस तरीके की सरकार है इससे आप लोगों को पता चल रहा होगा। कोरोना गाइडलाइन की सिद्धार्थनगर से पवन जायसवाल की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना हरदुआगंज के क्षेत्र गांव खिटकारी में अंबेडकर की 130वीं जयंती पर माल्यार्पण किया गया, जिसमें कुशलपाल सिंह मंडल अध्यक्ष, कार्यकारिणी धीरेन्द्र प्रताप सिंह, सेक्टर प्रभारी सुभाष पचौरी, महामंत्री जिला कार्यकारिणी कौशलेंद्र प्रताप सिंह, संयोजक की ओर संयोजक और अन्य लोग शामिल हुए। अम्बेडकर जी इस धरा पर 1891 में आए और 1891 में आने के बाद उन्होंने दिन प्रतिदिन इस भारत भूमि की धरा पर रहने वाले प्रत्येक मानव को कुछ न कुछ दिया, चाहे अपनी प्रतिभा के क्षेत्र में रहे हों, चाहे अपने सिद्धांतों में रहे हों, सबसे हटकर के अपना अलग सिद्धांत दिया। और वो सिद्धांत आज के इस वातावरण में एक सच्चाई पर उतर कर के नीचे आ रहे हैं। चाहे वो कोई सी स्तंभ रही हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र रहा हो, चाहे वो कानूनी क्षेत्र रहा हो, बिना अंबेडकर जी को याद किए हुए वह क्षेत्र पूर्ण दिखाई नहीं देता है। इसलिए उनके विषय में कहा भी गया है, 2 पंक्तियां हैं कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, लाखों में कोई एक सूरमा दुनिया में पूजा जाता है। इसीलिए तो अंबेडकर जी को इस दुनिया में जाना जाता है, इस दुनिया में जाना जाता है। अलीगढ़ से भास्कर शर्मा की रिपोर्ट। 19 अप्रैल को होने वाली पंचायत चुनाव को देखते हुए आज ग्राम पंचायत मुंडा बुजुर्ग में ग्राम महाराज नगर पोलिंग बूथ पर ग्राम विकास अधिकारी
उपदेश वर्मा ने औचक निरीक्षण किया। केकेडी न्यूज संवाददाता रविंद्र राजभर की रिपोर्ट। बाराबंकी त्रिसदीय पंचायत निर्वाचन को सकुशल, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण कराए जाने के लिए नामांकन के प्रथम दिन भारी भीड़ देखने को मिली, जहां पर सरकार के प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करते हुए नामांकन के दौरान बहुत बड़ा जनसैलाब दिखाई दिया। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई गई। कुछ लोगों ने मास्क का उपयोग किया, वहीं कुछ लोगों को कोरोना का डर नहीं दिखा। वहीं शासन प्रशासन की मौजूदगी में नामांकन कार्य संपन्न हुआ। बाराबंकी से ब्यूरो चीफ विजय पाठक की रिपोर्ट। एक आम आदमी अकेले प्रयास से क्या नहीं कर सकता, इसकी मिसाल कल मीर उस्टल कोर्ट में रहने वाले अंशु मिश्रा इस मुसीबत में दिखाई दी। वहीं मीर उस्टल कोर्ट में काम करने वाले सारे गार्ड, सफाई कर्मी, सबको मिलाकर 112 स्टाफ को मुफ्त में इवेरमेंटिन की 750 टैबलेट दिया गया। इसमें लखनऊ जिला प्रशासन, एलडीए की रितु सुहास और लखनऊ महासमिति का महती ने योगदान दिया।